कितना ताज्जुब किया जाता, लो जी चचाजाद भाई से पर्दा, लो जी खालाजाद भाई से पर्दा, फूफीसाद भाई से पर्दा। पर्दा इतना मुश्किल हो गया है, खुदा की कसम, मगर याद रखना ये इतना अहम अमल है। तुम नहीं जानते हो, एक मर्तबा कहत साली हुई, लोग जंगलों में निकल आए, नंगे सर नंगे पैर थे, परेशान थे, लोग हाथ उठा के कर रहे थे दुआएं, या अल्लाह जानवरों की वास्ते बारिश कर दे, परिंदों के लिए पानी की तो बूंदे गिरा दे, खेतियां सूख गई हैं, मेरे मालिक जानवर भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार पानी के चंद कतरे बरसा दे। लोग तड़प रहे थे, बारिश नहीं हो रही है, लोग आंसू बहा रहे हैं, पानी का एक कतरा नहीं गिरा है। इतने में एक सवार गुजरा है, उसने लोगों को देखा है कि लोग बैठे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ खड़े हैं। कहा क्यों आंसू बहा रहे हो? कहा बारिश नहीं हो रही है। कहे साली है, हम कई दिन से दुआएं कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, रब की बारगाह में दुआएं कबूल नहीं है। उसने कहा तुम कहो तो मैं भी दुआ कर दूं। कहा चल तू भी दुआ कर। उसने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह ये जो सवारी है, इसके कजावे में जो खातून बैठी है, तुझे इसके दुपट्टे का वास्ता है, ए मालिक इस पर्दे वाली औरत के सदके में बारिश अता फरमा दे। इतना कहना था, बादल आया, बारिश पड़ना शुरू हुई, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि जमीन जल थल हो जाती है। लोगों ने कहा यार बता तो सही, हमारी जमात में पारसा भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, तहज्जुद गुजार भी है, रोजेदार भी है, बता तो सही इनकी दुआओं से बारिश नहीं हुई है। इस पर्दे में कौन बैठा है जिसके सदके में बारिश हो गई है? उस नौजवान ने कहा था, इस कजावे के अंदर मेरी माँ बैठी हुई है। कहा ये कितनी पारसा है? कहा इसका एक अमल ऐसा है जिसके सदके में कभी रब भी दुआएं नहीं टालता है। कहा कौन सा अमल है? उसने कहा था कि जब से इसने शऊर की दहलीज पे कदम रखा है, कभी नंगे सर इसको सूरज ने नहीं देखा है। इसी अमल के बदले में अल्लाह ने जमीन वालों पर करम की बारिश अता फरमा दी। तरबियत ऐसी करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। पर्दा बेटियों का लाजिम है, याद रखना। मैं जानता हूं मुश्किल काम है पर्दा, लेकिन जमाने से बुराई हो जाएगी, मदीने वाले से ताल्लुक जुड़ जाएंगे, ये याद रखना। सिर्फ पर्दा करो, बेटियों की पर्दा करके तरबियत करें। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, सिर्फ पर्दा करना बेटियों के लिए कैद नहीं। जो कुछ बेटियों को लगता ना जी कैसे जिएंगे, कैसे जिंदगी होगी, कैसे गुजारे होंगे, जरा दिल पे हाथ रख के बता, मकान छोटा होता है या कब्र छोटी होती है? बताइए कौन सी चीज छोटी होती है? कब्र में करवट लेने भर की सही से जगह नहीं होती है, इतनी जगह है कब्र के अंदर। अगर उस तंगी को कुशादगी में बदलना है तो बेटियों को पर्दा करना पड़ेगा, वरना सिर्फ कब्र पे पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कफन में 5 कपड़े देने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में दुपट्टा देना जरूरी है, जिंदगी में दुपट्टा देना जरूरी है। आप भी कोशिश करें बेटियों को पर्दा कराएं। और याद रखिएगा, आपका यह अमल सिर्फ बेटियों के लिए मुफीद नहीं, आपके लिए भी फायदेमंद है, बाप के लिए भी फायदेमंद है। पता चला नाम तो फातिमा रख दिया लेकिन पर्दा नहीं कराया, तालीम नहीं दे सके उनको मुस्तफा जाने रहमत वाली, दीन ना सिखा सके। कई बार तो इद्दत को भी कैद खाना बना दिया जाता है। इद्दत का मतलब समझ में नहीं आता, बुरा ना मानना, इद्दत का मतलब समझ में नहीं आता। कई जगह तो मौत हो जाती, फोन करते हैं कि वो हमारा पोता मिल सकता, ये ले। इसे किन्ने रोका कि हमारी ताई कह रही थी कि इद्दत में कोई नहीं जाता। इद्दत मैयत नहीं है, वो कब्र में थोड़ी उतारना भाई। इद्दत का मतलब क्या है, कभी पूछा? भाई ये औरत के लिए शोहर के सोग के गम के दिन है, कैद के दिन नहीं, गम के दिन है उसके लिए। इद्दत में उन लोगों से पर्दा करेगी जिनसे बिना इद्दत के भी पर्दा है। लेकिन क्या मतलब है, गला घोट देते लोग, कोई नहीं मिल सकता। कुछ जगह तो पर्दे के नीचे से रोटी दी जाती है। तुम में और अय्याम जाहिलियत में फर्क क्या है? पहले भी 60 दिन के लिए, 3 महीने के लिए कमरा बंद कर दिया जाता था, 60 दिन बाद खोला जाता था। बच जाती थी तो मनहूस, मर जाती थी तो बात खत्म। तरीके को ये दीन सीखिए, इस्लाम को मुश्किल न कीजिए, इस्लाम आसान दीन है, इसे मुश्किल ना बनाइए। दीन सीखिए,
और किसी के लिए आफत नहीं, किसी के लिए रहमत बन जाइए, रहमत बनिए। जरूरी है बेटियों को दीन सिखाया जाए, हाँ, वरना ताई का मसला ही अलग होता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो उलझने पैदा करते हैं, और ये घरों के अंदर मसाइल है खाली, इनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, न शरीयत न दीन से कोई मसला। मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर आप बेटियों को पर्दा सिखाएंगे तो वो आपके लिए भी रहमत बनेंगी, आपके लिए भी रहमत बनेंगी। फर्ज कीजिए आपने बेटी को पर्दा सिखाया, एक रिवायत मौजूद है, बेटी बाप ने रुखसत कर दी, शोहर के दरवाजे चली गई। और याद रखिएगा एक बात मेरी जहन में रखना, जब तक बेटी का निकाह ना हो बाप की जिम्मेदारी है, और जब निकाह हो जाता है तो फिर शोहर की जिम्मेदारी है। उस पर आपका कोई हुक्म अब नहीं चलेगा, उस पर सिर्फ अब शोहर का हुक्म चलेगा। ये जहन में बात रखना मेरी। दूसरी बात यह है जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब वो इंतकाल हो गया ना, रुखसत हो गई बेटी, शोहर के घर आ गई, बाप बीमार हुआ, दौर हुजूर का है, बहुत गौर से सुनना, दौर हुजूर का है। आज मियाँ घर नहीं, बीवी को डरने, मियाँ गया कमाने, बीवी गई लुटाने, है ना। शोहर को इतने मियाओं के नंबर याद नहीं जितने बीवी को याद होते, सब पता कौन से बाबा पे कौन सा अमल होता है। कारी साहब, ये हालात हमारी कौम के, उस वक्त का आप दौर देखिए, बाप बीमार हुआ, उसने क्या कहा जाओ मेरी तबीयत खराब है, मेरी बेटी को बुला लाओ। इधर जब बेटी को बुलाने भाई आया तो उसके आने से पहले पहले ना शोहर परदेश जाने लगा, बीवी से कहने लगा परदेश जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर चौखट से कदम ना निकालना। आज कह सकते हो तुम अपनी बीवी से इतनी बात? डर क्यों रहे हो, बोलो? नहीं कह सकते ना। आप क्यों हंस रहे हैं? मेरे समेत किसी में इतनी हिम्मत ना जो कह दे। माशाल्लाह आपकी सेहत बता रही, बड़े जानदार आदमी हैं। बस तवज्जो करें, हमें घर चलाना है ना, तो लोगों को हाल खामोश भी रहना पड़ता। उसने कहा मेरी शरीके हयात, मेरी इजाजत ना हो तो दरवाजे से कदम ना निकालना। शोहर तो परदेश चला गया, भाई आया दरवाजे पे, दस्तक हुई, कौन? कहा भाई। कहा किस लिए आए हो? कहा बाप की तबीयत खराब है, तुझे बुला रहे हैं। बीवी इनकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मेरे भाई, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं दरवाजे से कदम नहीं निकाल सकती। वापस आ गया गर्दन झुका के। बाप ने कहा क्या हुआ? कहा आने से इनकार कर दिया। कहा किस लिए? कहा उसने ये कहा है कि शोहर की इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा जाओ हुजूर की चौखट पे चले जाओ, शायद मुस्तफा इजाजत दे दे। वो तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फलां की बीवी है, फलां की बेटी है, वो इजाजत नहीं दे के गया है, बाप बुलाना चाहता है, आपकी क्या राय है? मेरे हुजूर ने ये कहा था अगर शोहर की इजाजत नहीं है तो फिर मोहम्मद भी इजाजत नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर, ये हुकूक होते हैं शोहर के। जब ये कह करके चला गया कि जब तक मैं ना हूं या मेरी इजाजत ना हो चौखट से कदम बाहर ना निकालना। बेटा घर आ गया, अब्बा ने से इनकार कर दिया, तबीयत और बिगड़ी। 3 दिन गुजर गए। बाप ने कहा बेटी से कह देना आखिरी बार अगर मिलना चाहती है आके अपने बाप से मुलाकात कर ले। भाई फिर दरवाजे पाया, फिर बहन रोने लग गई, मेरे भाई अगर शोहर की इजाजत होती तो मैं आ जाती, मगर क्या करूं इजाजत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर बात यह आई कि तीसरी बार जब बाप का इंतकाल हो गया, लोगों ने कहा जाओ जाकर के बहन को अब तो खबर दे दो कि उसका इंतकाल हो चुका है, आखिरी बार बाप का चेहरा देख ले। लड़की तक खबर पहुंची है बाप का इंतकाल हो गया है, आके बाप का चेहरा देख ले। बच्ची ने कहा था नहीं आ सकती, मजबूरी हो। अल्लाह अकबर। जब कफन तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ, जनाजा चलने लगा, किसी ने कहा था यार बेटी थी, ना आ सकी तो कम से कम दरवाजे तक ले चलो, दरवाजे पे ले जाकर के बेटी को बाप का चेहरा दिखा दो। दरवाजे पे जनाजा आया, आवाज दी गई अब तो आ जा। बच्ची ने कहा अब भी नहीं आ सकती हो, अगर चेहरा की दिखाना चाहते हो तो मेरे बाप का जनाजा मेरे आंगन में लेकर के आ जाओ। जनाजा मकान के अंदर आया, बाप ने बेटी ने बाप का चेहरा देखा, कफन खोला, मत्था चूमने के बाद पैरों में आके बैठ जाती है, बाप के कदम पकड़ के कहती है ए मेरे परवरदिगार तू जानता है ये कोई और नहीं, ये मेरा बाप है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, खानदानी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा बाप है, इसके लिए मैं दुनिया में आई हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है मैंने तेरे दीन के लिए, तेरे महबूब की शरीयत के लिए अपने बाप की जिंदगी को ठुकरा दिया, जिंदगी में इसका चेहरा नहीं देखा। ए मेरे परवरदिगार मैं इसकी
बेटी हो करके बस इतनी भीख मांगती हूँ, अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना। बाप को दफन कर दिया गया। 3 दिन के बाद किसी ने देखा यही बाप जन्नत की बहारों में है। का क्या हुआ? का बख्शे गए? का कौन सा अमल काम आया? का कोई और तो नेकी न थी, लेकिन बेटी की दुआएं काम आ गई है। रब ने कहा है जा मैंने तुझे बख्श दिया है, इसलिए कि तू जमीन पर नेक और पारसा बेटी छोड़ करके आ गया। इसलिए जिम्मेदारी है आप